नमस्कार सभी साथियों को। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में माननीय प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसका ध्यान रखा जाता है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ पंक्तियों से कि खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान देश भर के लिए प्रेरणा का काम करेगा। ये अभियान सुनिश्चित करता है कि कोई भी छूट न जाए, कोई भी ठगा न जाए और कोई भेदभाव न हो। ये तुष्टीकरण से आगे बढ़कर सभी के लिए संतुष्टि की महान भावना पर ध्यान केंद्रित करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, तो जब सरकार बनी तब स्थिति ये थी कि हमारे राजस्थान की आबादी लगभग 8 करोड़ है और खाद्य विभाग में जो हमारे प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं दिया जाता है, उसकी सीलिंग है 4 करोड़ 46 लाख की। उससे ऊपर व्यक्तियों को लाभार्थियों को लाभ नहीं दे सकते। पर स्थिति ये थी कि जब भी आप गाँव में जाते, शहरों में, कस्बों में कहीं जाते, यदि किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उसके पास 10 एप्लीकेशन आती, तो कम से कम 4 से 5 एप्लीकेशन ये आती कि मेरे को गेहूं नहीं मिल रहा, मेरा नाम इसमें नहीं जुड़ रहा। ये बहुत बड़ी समस्या थी। और दुख की बात ये थी कि लोग जो वास्तव में वंचित रहे, जिनको आवश्यकता थी, वो तो इस योजना से वंचित रहे। और बहुत से जो समय के साथ जब हम देखते हैं 27 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गरीबी रेखा से बाहर हुए, जो सक्षम हुए, वो लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। उस वजह से बहुत से जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा था। सरकार बनने के बाद जब इस विभाग का दायित्व दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हम ये प्रयास करें कि जिस तरह कोई भी वंचित हो राजस्थान में, वंचित व्यक्ति इस योजना से जो पात्रता रखता है वो वंचित ना हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गिव अप सिलेंडर योजना लाई गई थी कि जिसमें जो इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं सक्षम लोगों में वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी छूटे, उसी से प्रेरित होकर हम ये अभियान लेकर आए माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, निर्देश के अनुसार कि जो सक्षम लोग हैं, जो 4 व्हीलर जिनके पास है, चौपहिया वाहन है और जो इनकम टैक्स रिटर्न पे करता है, वो इस योजना से स्वेच्छा से अपना लाभ लेना छोड़े। और ये बात इसलिए आवश्यकता रही कि हम देखते हैं गाँव में लोग 40-40 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ियों में आते, कोई 10-10, 20-20 लाख की गाड़ी में आते, वो तो गेहूं लेता राशन की दुकान पे जाकर, और जो वास्तव में जिसको आवश्यकता थी वो दूर बैठा उसको देखता और उसके मन में ये पीड़ा होती कि देश आजाद हुए 75 साल हो गए और आज भी जो पैसे वाले लोग, जो सक्षम लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और जिनके लिए योजनाएं आई हैं, वो आज भी वंचित है। उस बात को ध्यान रखते हुए हमने 1 नवंबर 2024 से ये गिव अप अभियान शुरू किया। और मैं आपके प्रेस के, मीडिया के साथियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज दिनांक तक ये अभियान जो चला उसमें हमने 2 फेज में अभियान लिया। एक तो गिव अप अभियान और दूसरा साथ में ही ई-केवाईसी अनिवार्य करना अभियान साथ में रखा कि 1 नवंबर 2024 से अभियान शुरू किया और 31 मार्च 2025, 5 महीने का हमने समय दिया कि जो ई-केवाईसी नहीं कराएगा वो स्वतः ही इस योजना से बाहर हो जाएगा। तो जब गिव अप अभियान चला तो लोगों में साथ में ये रहा कि हम ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो अपने आप ही इस योजना से बाहर हो जाएंगे। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि लगभग 27 लाख लोग जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, 26,64,104 व्यक्तियों ने ई-केवाईसी नहीं कराने से स्वतः योजना से बाहर हुए। और लगातार जो अभियान चला आज भी जारी है और एक हमने 28 फरवरी तक ये अभियान अभी जारी रखने का है। तो आज दिनांक तक 54,36,797 व्यक्तियों द्वारा गिव अप किया जा चुका है। कुल मिलाकर गिव अप में 54,36,797, जो कि 12.48% ऑफ लाभार्थी है। ई-केवाईसी 26,64,104। कुल खाद्य सुरक्षा योजना से 81,901 व्यक्ति आज दिनांक तक इस योजना से स्वतः बाहर हुए, जो कि लाभार्थियों का 18.6% है, जो 4 करोड़ 46 लाख का। तो अपने आप में आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा है कि इतने लोगों द्वारा स्वतः इस योजना से अपना नाम हटाया गया। और इसमें जो मैं आपको जिले वाइज भी थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा कि सबसे अग्रणी जिला जिन्होंने प्रतिशत के आधार पर, जो परसेंटेज के हिसाब से वो जिला रहा, भीलवाड़ा,
जहां 17.54% लोगों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया जीव। हनुमानगढ़ राज्य सेकंड 16.86%, बीकानेर 16.52% और खैरतल तिजारा 14.51% और राजसमंद 14.18, 5 जिले परसेंटेज वाइज थे। और संख्या वाइज देखें तो संख्या वाइज दो आंकड़ों हमने दिया, वो तो परसेंटेज वाइज थे उसमें, और दूसरा संख्या वाइज देखें तो जयपुर 3,52,929 लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया, भीलवाड़ा 2,43,545 दूसरे स्थान पर, सीकर तीसरे पे 2,16,302 लाभार्थी, चौथा जोधपुर 2,04,556 और पांचवा बीकानेर 1,98,742। अब इस गिव अप अभियान का मैं एक बड़ा बेहतरीन रूप यह आया कि बहुत से हमने इसमें ये किया कि जो घर बैठे भी व्यक्ति ऑनलाइन स्वेच्छा से गिव अप कर सकता है, तो वो अपने मोबाइल पे जाए और हमारे विभाग पे साइट पे जाता है, उस पर लिखा हुआ आता है गिव अप करने के तहत, और उसमें वो अपना राशन कार्ड नंबर डालता है, उसमें ओटीपी आता है और वो 2 मिनट में इस योजना से स्वतः बाहर हो जाता है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है, राजस्थान में लगभग 6 लाख लोगों द्वारा ऑनलाइन गिव अप किया गया है। जो 54 लाख का आंकड़ा है, 54,36,000, उसमें 6 लाख तो घर बैठे ही डिजिटल क्रांति का उपयोग करके किया गया, जिसमें आवेदन में सबसे ज्यादा आवेदन आए। आवेदन को आप 4 से मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, 16,449 सीकर में जिन्होंने घर बैठे, यानी 16,450 यानी लगभग 65,000 लोगों ने ऑनलाइन सीकर में छोड़ा। जयपुर में आंकड़ा लगभग 41,000 है जिन्होंने ऑनलाइन से छोड़ा, डीडवाना कुचावन में भी 38,000 है, झुंझुनू में 34,000 है। ये आंकड़ा इसलिए कि हम ये बताने के लोगों में ये भावना रही कि हम इस योजना से छोड़े, तब नए लोग जुड़े। जब ये गिव अप अभियान चला तो साथ में जब हमारे पास खाली स्थान होने लगे, रिक्त स्थान होने लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को ये पोर्टल चालू किया गया। 26 जनवरी 2025 को लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष है कि इसमें 72,78,723 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। मतलब ये आंकड़ा 73 लाख के पास पहुंच रहा है। और जिसमें हमने कोई राजनीति नहीं, सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री जी का ध्येय है, उस उद्देश्य पर चलते हुए जो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड है, जिसमें बच्चे होने पर, शादी होने पर नई वधु आती है उसका नाम जोड़ना, इस तरह एग्जिस्टिंग राशन कार्ड में 39,41,658 नए लाभार्थी जोड़े गए। और कांग्रेस समय में 2022 का पोर्टल चालू किया गया, उसमें काम तो कुछ नहीं हुआ पर पोर्टल चालू था, लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करा हुआ था, हमने वो भी चालू रखा कि वो भी, उसमें भी लोगों को लाभ मिल सके, ऐसा नहीं किसी को बार बार चक्कर निकालने पड़े। तो 11,49,440 2022 के पोर्टल से जुड़े गए। और 2025 का पोर्टल जो अभी भी चालू है, 2022 का हमने 31 दिसंबर को ही बंद करा, वो लगातार चालू था, मैंने कहा नए लाभार्थी 25 से जुड़ रहे हैं। तो आज भी 2025 का हमारा ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। 31,87,625 2025 से जुड़े गए, कुल मिलाकर 72,78,723 नए लाभार्थी जोड़े जा चुके हैं। और आज के दिनांक में जो टॉप 5 जिले जिनमें सबसे ज्यादा लाभार्थी जुड़े, वो भी आपके समक्ष जरूर लाऊंगा, ताकि आप भी ये एक हो सकता है आंकड़ा आपके पत्रकार साथियों, मीडिया साथियों के लिए अध्ययन का। सबसे ज्यादा लाभार्थी जुड़े गए जयपुर में 3,17,622, बाड़मेर में 3,07,002, सीकर में 3,04,391, जोधपुर में 2,80,580, चूरू में 2,61,241। तो 4,46,00,000 की सीलिंग है। और आज के दिनांक में हमारे 4,35,00,000 के आसपास लाभार्थी हैं। और आज भी हमारे पास 11 लाख रिक्त स्थान हैं। ये भारत में एकमात्र मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा राज्य है राजस्थान, जहां आज भी कोई भी व्यक्ति जुड़ाना चाहे, अपना नाम जो पात्रता रखता है वो जुड़ा सकता है। और अभी भी आवेदन लगातार चल रहे हैं। और हमारे पास आज के दिनांक में सिर्फ 90,501 आवेदन पेंडिंग है, सिर्फ 90,501। वो भी कब, जैसे कल किसी ने अपना आवेदन करा होगा, 2 महीने पहले करा होगा। और सभी वर्गों में जितने भी, चाहे आप ये घुमंतु जाति हो, चाहे महिला सफाई कर्मचारी हो, चाहे कचरा बीनने वाले हो, सभी वर्गों में जो है, उन सभी वर्गों में लोग इस योजना से जुड़े हैं। तो ये लगातार ये जो योजना से एक ये विशेष इस बात का जाता है कि राजस्थान हमारा राज्य जो वीरों की भूमि कहा जाता है, ये वास्तव में भामाशाहों की भूमि है। और साथ में लोगों में हम यदि भावना से जाते हैं तो लोग त्याग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये अभियान चलाया गया तो लोगों ने स्वेच्छा से, बहुत जगह लोग इतने खुश हुए कि वास्तव में कि मैं सक्षम हो चुका हूं और मेरे स्थान पर जो वंचित है उसको जोड़ा जाए। तो ये उसमें हमने कुछ और भी प्रावधान बदले, जैसे
हमने जिला कलेक्टर को भी पावर दिए गए कि वो कभी भी कहीं भी किसी का नाम जोड़ सकते हैं जब उनको लगता है, पात्रता रखते हैं, क्योंकि उनके पास कई बार एकल महिलाएं, विधवा महिलाएं आती है, कई ऐसे होते हैं जो वो नहीं रख पाते थे, तो उनको भी तुरंत प्रावधान से कलेक्टर जोड़ सकते हैं। जिला कलेक्टर को जो कभी नहीं था, कभी रात्रि चौपाल में जाते रहते हैं, तो उन अधिकारियों को भी लगे कि हम किसी को लाभ दे सकते हैं जो वास्तव में पात्रता रखता है। साथ में हमने ये भी एक काम किया कि हमने इस बार जो नए नाम जोड़े उसमें एक प्रावधान बदला गया। पहले सिर्फ एसडीएम साहब ही करते थे, तो उनके पास था कि एसडीएम साहब पे गए और सीधे साइन करके करते। हमने ये चाहा कि वास्तव में पात्र लोग आए, तो यूं नहीं एक तरफ तो हम गिव अप कर रहे हैं और दूसरी तरफ हो सकता है सक्षम लोग जुड़े, तो उसमें प्रोसेस को चेंज किया गया। प्रथम कड़ी में एसडीएम के अप्लाई करते, फिर दूसरा बीडीओ के पास जाता सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज में एक कमेटी बनाई गई जिसमें कमेटी में ग्राम सेवक, पटवारी और बीएलओ स्कूल का, ये तीनों हस्ताक्षर करके उस व्यक्ति को मानते हैं कि हाँ ये वास्तव में पात्रता रखता है, तब उसका प्रोसेस आगे जाता है। चौथी कड़ी में हमारे विभाग के ईओ, प्रवर्तन निरीक्षक और प्रवर्तन अधिकारी, वो साइन करते हैं। पांचवी कड़ी में एसडीएम साहब के पास जाकर फिर ये नाम जुड़ता। तो इससे बहुत से तो हो सकता है कि लोग, सक्षम लोग कहीं जुड़ाना चाह रहे थे, वो नहीं आ पाए, तो ये एक योजना में इस तरह की योजना का पूरा लाभ मिले, तो ये बताने के लिए कि इसमें मॉनिटरिंग हेतु भी हम लगातार 41 जिले राजस्थान में मई 2025 से नवंबर 2025 तक समस्त 41 जिलों में जाकर विभाग के साथ, अधिकारियों के साथ मैंने व्यक्तिगत वहां पर हर जिलों में जाकर इसकी बैठक ली। और ये एक हम कह सकते हैं कि रोल मॉडल के रूप में राजस्थान की ये योजना, जिससे भी उत्तरी जोन की बैठक थी जिसमें माननीय गृह मंत्री जी के सामने राजस्थान के वन ऑफ द बेस्ट स्टेट प्रैक्टिस में इसको शामिल किया गया। साथ में हमारे विभाग के जो हमारे राशन डीलर, उचित मूल्य दुकानदार हैं, तो उचित मूल्य दुकानदार है जो हमारे, उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो उन्होंने बजट में 10% कमीशन बढ़ाया गया। ये सिर्फ हमारे राशन डीलर जो गांव में, कस्बों में जो वास्तव में जो व्यक्तियों की मदद करते हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ही हमेशा संवेदनशील है। आप ये देखिए, चाहे पिछली बार माननीय वसुंधरा जी ने उनको कमीशन बढ़ाया, या अब की बार कमीशन बढ़ा तो भाजपा सरकार में उनका कमीशन बढ़ा, 10% कमीशन बढ़ा, तो उनका 150 रुपए 77 पैसे प्रति क्विंटल कमीशन मिल रहा है। और साथ में ये पहली बार हो रहा है कि उनका डीलर कमीशन भी समय पर मिल रहा है। आज के दिनांक में हमने नवंबर तक का डीलर कमीशन क्लियर कर दिया, और जो स्टेट का रहता है वो हमने फरवरी 26 तक का क्लियर कर दिया। तो ये ताकि उनको भी, परिवार को सबल मिले और वो भी अपना काम अच्छा कर पाए, ताकि डीलर्स को भी कमीशन टाइम पे मिलता रहे। और साथ में आपके अखबार में और मीडिया में पंक्तियां कम आए हमारे विभाग की डीलर्स को कमीशन नहीं मिल रहा। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कि राजस्थान ऐसा राज्य रहा जिसने पिछले वर्ष सबसे ज्यादा किसान को गेहूं का समर्थन मूल्य में दाम दिया। 2425 केंद्र का समर्थन मूल्य था और 150 रुपए बोनस जो दिया गया 2575 रुपए प्रति कुंटल पर। यदि पूरे भारत में किसान को सबसे ज्यादा गेहूं के दाम मिले तो राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी सरकार ने दिए। और इसमें 21,37,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया, जिससे 1,72,600 किसानों को लाभ मिला, और राजस्थान सरकार ने 320 करोड़ रुपए की बोनस राशि दी। तो इससे किसानों में भी बड़ा उत्साह। और अब की बार भी हमें जिस तरह से भजनलाल शर्मा जी के शासन में हम देखते हैं अच्छी बरसात और अच्छा मौसम रहता है, इस बार भी गेहूं की बम्पर रिकॉर्ड फसल होगी, जिससे किसानों को, और पिछली बार जो 2575 का भाव था उससे भी ज्यादा, क्योंकि इस बार केंद्र का समर्थन मूल्य भी 2585 है। और बजट में हम जरूर उम्मीद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी किसान, खुद किसान है, तो किसानों के लिए इसमें बोनस में और भी कुछ लेकर आएंगे जिससे किसानों को और प्रोत्साहन मिले। साथ में एक हमारे विभाग द्वारा नवाचार किया गया, जिस तरह आपने एटीएम राशि पैसे निकालने के लिए सुना है, उसी तरह हमारे विभाग द्वारा नवाचार कर रहे 3 जिलों में ग्रेन एटीएम लगाएंगे, जिससे कोई भी अपना लाभार्थी है जो राशन कार्ड रखता है वो जाकर अपना 5 किलो गेहूं निकाल सकता है। ग्रेन एटीएम अभी भरतपुर, बीकानेर और जयपुर 3 जिलों में प्रारंभ कर रहे हैं। साथ में आपको बताते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारे बजट घोषणा संकल्प पत्र में किया गया था, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, उसके तहत राजस्थान में 450 रुपए में एनएफएसएल लाभार्थी बीपीएल और उज्ज्वला योजना के तहत 4,82,00,000 गैस रिफिलिंग की गई, जिससे 868 करोड़ की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी गई। मैं आप सब साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके सहयोग से गिव अप अभियान न सिर्फ राजस्थान में बल्कि भारत में भी एक नवाचार के रूप में इसको लिया जा रहा है।
और साथ में जो नए लाभार्थी जुड़े हैं उन्हें आप सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना के तहत सिर्फ 5 किलो गेहूं ही नहीं मिलेगा, बल्कि ये 4 in 1 स्कीम है जिसके तहत जो लाभार्थी जुड़ा है उससे 5 किलो गेहूं। दूसरा, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जिसके मैंने अभी जिक्र किया, 12 सिलेंडर 450 रुपए में उस परिवार को मिलेंगे। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत उसको चिकित्सा लाभ मिलेगा। और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत कल को उसके परिवार में कोई अकस्मात घटना होती है तो 5 लाख की सहायता राशि उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विभाग के माध्यम से जब हम गांव में जाते हैं और जब व्यक्ति जो जुड़े हैं उनको हम जब अधिकार पत्र देते हैं तो इतनी खुशी होती है कि जो वास्तव में अंतिम पंक्ति पर बैठा व्यक्ति था जिसकी कोई पूछ नहीं थी, उस व्यक्ति का नाम जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं आप प्रेस के मीडिया के साथियों से करूंगा कि आप भी इस पर स्टोरी बनाई कि किस तरह के लाभार्थी नहीं जुड़े। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसे लोग जो वास्तव में गरीब लोग थे, बहुत से एससी वर्ग के, आदिवासी वर्ग के, बहुत ही सभी वर्गों के लोग थे जो वंचित थे, उनका नाम इस योजना से जुड़ा गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस योजना को सफल बनाने में पूरा प्रेरणा के रूप में हमें काम करने को कहा, जिसके बदौलत आज लगभग 73 लाख नए लाभार्थी राजस्थान में जुड़े। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने गिव अप और ई केवाईसी के माध्यम से इस योजना का लाभ छोड़ा, जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को इसका लाभ मिलने लगा। धन्यवाद।